हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें आपको नीट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाले। एग्जैक्टली जैसे कि हम लोगों को पता है कि आज के टाइम में बीएससी नर्सिंग सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए नीट ही एक अकेला एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। नीट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो राजस्थान के सारे बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में, साथ ही साथ दिल्ली के बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में। लेकिन अगर आप अपनी पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करना चाहते हो जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो आपको अपना स्टेट वाइज एग्जाम देना होता है। जैसे कि हमारे पास यूपी में है, यूपी की यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसमें आप लोग यूपी का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज जहाँ पे हर कोई बच्चा जाना चाहता है, KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, SGPGIMS, RML LMIS एंड UPUMS और LLRM मेरठ। दीज आर द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस जहां से आप 4 ईयर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम कर सकते हो विद मिनिमम एक्सपेंस एंड विद मिनिमम एफर्ट्स। एग्जैक्टली। सो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बिकॉज इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होते हैं, क्या पेपर पैटर्न है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहीं पर देने वाली हूँ। एंड अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पर आप लोगों को गोइंग फॉरवर्ड बीएससी नर्सिंग के जितने स्टेट वाइज एग्जाम्स होते हैं सबकी एकदम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी का जो ये एग्जाम होता है, इसके रजिस्ट्रेशन कब आता है। भाई रजिस्ट्रेशन मिस नहीं करना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है मार्च के एंड तक आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, कैसे नहीं, सब कुछ मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पर बच्चों को कराती हूँ। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मई 2026 के एंड में कंडक्ट किया जाता है, मतलब आपके नीट के बाद आपको 20 से 25 दिन का टाइम मिल जाएगा आराम से। ये एंट्रेंस एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है, बाइलिंगुअल होता है। जैसे नीट का OMR बेस्ड एग्जाम होता है ये भी आपका OMR बेस्ड एग्जाम होता है। बस यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप OBC कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? देखो, अगर आप एक OBC कैंडिडेट हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2026 के बाद का, 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले नहीं। तो आप जब अप्लाई कर रहे होंगे तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी यहीं पर। अब बात कर लेते हैं ये एग्जाम किन किन सेंटर्स में हो गया। क्या मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए? बिल्कुल नहीं। आप यूपी से हैं अगर, तो यूपी में आपका जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, ऑलमोस्ट जितनी मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अब एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक यूपी डोमिसाइल आपके पास है, यू हैव यूपी डोमिसाइल। यूपी डोमिसाइल का मतलब 2 तरीके से है। क्या? आपने 11th एंड 12th कहाँ से किया है? आपने 11th एंड 12th यूपी के स्कूल से किया है, तो आपको यूपी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी यूपी डोमिसाइल अगर आपने 11th एंड 12th यूपी से किया है। अगर आपने 11th एंड 12th यूपी के अलावा कहीं और से किया है लेकिन आपके पेरेंट्स यूपी में रहते हैं, तो आपका डोमिसाइल ऑफकोर्स होगा, तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। आप इसको बनवा भी सकते हैं, है ना, आजकल सब चलता है। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, अब यूपी डोमिसाइल अगर आपके पास होगा तो जितने भी यूपी में गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और एक और चीज़ बता देती हूँ, ऑल ओवर द इंडिया सबसे अच्छे जो बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस पाए जाते हैं, नॉट ओनली बीएससी नर्सिंग, इवन एमबीबीएस भी, एम्स के बाद एमबीबीएस बच्चे KGMU में प्रेफर करते हैं जाना, KGMU में। तो यूपी के अंदर टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस है, बिकॉज फैसिलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा है। तो यूपी के टॉप बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन मैं तो यूपी से नहीं हूँ, मेरे पास तो ना डोमिसाइल है, ना मैंने 11th-12th यूपी से किया है, तो क्या मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता? आप एग्ज़ाम दे सकते हो बिल्कुल, लेकिन आपको यूपी के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप सिर्फ उनके लिए एलिजिबल होंगे, आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सोच समझ के आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना। आउट ऑफ यूपी वाले बच्चे, मैं लिख देती हूँ, आउट ऑफ यूपी वाले बच्चे प्राइवेट के लिए एलिजिबल है, यूपी डोमिसाइल जिनके पास है वो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। इन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चले, तो ये हमारे पास हो जाता है। अब इसके बाद आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 17 ईयर। 31 दिसंबर 2026 से पहले आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए।
आपने अपना 12th स्टैंडर्ड मैंने बताया कितना मिनिमम 45% से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपका इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है। 45% आपका इतना मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपका 40% होना चाहिए, जनरल के लिए 45% है, ठीक है। इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, 10+2 में होना नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर जो स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज है, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल NIUS है, वहाँ के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो होगा वो मेडिकल फिटनेस, तो अगर आपको कोई भी मेडिकल कोर्स करना है कहीं पे भी तो आपका मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, कॉलेज भी अलॉट हो गया, लेकिन उसके बाद आप मेडिकली अनफिट निकले तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो खुद का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप हेल्थ केयर सर्विसेज में जा सकते हो। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। और साथ ही साथ एक और पॉइंट है, जितनी भी मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। और UP CNET का ये जो एग्ज़ाम है आपकी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हो, OMR बेस्ड होगा। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी, इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, तो मतलब 120 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। 120 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं आपका यहाँ पर? नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स आते हैं और 5 सब्जेक्ट्स में से 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आता है। अब इनको नर्सिंग ऐप, चलो ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश तो हम पढ़ रहे हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ पढ़े? नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं आप लोगों को अपने ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगी। अभी आपका जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये आपको करना है। जो स्कूल लेवल पे पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ते चलो। बहुत नीट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिक भी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। और आप लोगों के लिए UP CNET की तैयारी के लिए मैंने प्रॉपर प्रीवियस ईयर्स की बुक्स निकाली हैं, जो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करने वाली हूँ। कितने बच्चों को बुक्स चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जनरल 50% होना चाहिए, जनरल PWD 45%, SC 40%। मतलब ओवरऑल बताती हूँ, अगर आपको 120 मार्क्स का पेपर है ना, आपको टारगेट ये करके चलना है कि मेरे को एनी हाउ 80+ लेके आना है, कुछ भी करके 80+। और बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। अभी देखो अक्टूबर मिड जा चुका है, अभी दिवाली में 1 हफ्ता निकल जाएगा, तो मतलब नवंबर से आपकी सॉलिड प्रिपरेशन होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। इफ़ यू वांट कि मैं आपको एक प्लानर बना के दूँ UP CNET के लिए, नवंबर से लेकर आप कब तक, मई तक कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, कब कब पढ़ाई करें, स्कूल वालों के लिए अलग, जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, यस दी वी नीड अ प्लानर फॉर UP CNET 2026। तो आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो थोड़ा सा हाई है। जनरल OBC कैंडिडेट के लिए दैट इज़ 3000 और SC ST कैंडिडेट के लिए दैट इज़ 2000। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, कोई ऑफलाइन मोड यहाँ पर नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों का PCB आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। अपना सिलेबस की हम बात करें, 11th एंड 12th का दोनों क्लासेस का यहाँ पर सिलेबस आता है। जो आप नीट में पढ़ते हैं ना NCERT लेवल का, वही आपको, बस नीट में थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में आता है क्वेश्चन, यहाँ पे इतना डेप्थ में नहीं आता। प्रॉपर पेपर एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्दी ही यहाँ पे शेयर करूँगी कि लास्ट तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इंग्लिश में क्या सिलेबस होता है, और साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है, सब कुछ बहुत जल्दी शेयर करूँगी अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस वीडियो पर बहुत अच्छा आता है तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और ऐसे ही अगर आपको ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम देना है तो वी हैव एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसके ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना दी है, आप जाके उसको देख सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हुई है। ओके देन, बाय बाय।